जय हिंद दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आपका SD अमन शर्मा लर्निंग प्लेस पर। दोस्तों, आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले MP पुलिस के एग्ज़ाम जो कि 2017 में हुए थे, उनका एक पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ आज जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न हैं जो इस बार नहीं आने वाले हैं और कौन से प्रश्न हैं जो क्रम वाइज पहले भी आते थे और अब भी आएंगे और आगे चलते भी रहेंगे। तो चलिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अंत तक ज़रूर देखेंगे वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा वो हमारा रहेगा जनरल नॉलेज के लिए रहेगा। आज का जो पहला प्रश्न है वो किस पर आधारित है? जनरल नॉलेज पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस पेपर को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि कई बार एग्ज़ामों में पूछा भी गया है और आता भी है। तो आज का ये पहला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन रहेगा इसका 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 15 जुलाई। तो सभी को ये प्रश्न बिल्कुल नोट करना है। ये 3 स्टार प्रश्न है भाई, 3 स्टार क्वेश्चन है ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर इसका राइट आंसर है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे अगला। चलिए अगला प्रश्न हमारा आया है वो है विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा है वह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब आपको बताना है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है रवि। तो रवि नहीं भैया, ये है रावी, ये है रावी। दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा है केन और चौथा है बेतवा। कई दफ़ा अब अगर रावी हो रावी नदी है, रवि का हमको पता नहीं, अगर होगी तो फिर उसको ठीक कर लीजिएगा आप। लेकिन हमने अभी रावी का जानकारी है हमको, इसलिए हमने उसमें ठीक कराया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बेतवा नदी। जो आपका विदिशा शहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका बेतवा नदी पर स्थित है शहर। और इस प्रकार के प्रश्न भी क्या हैं? इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वे भी 3 स्टार प्रश्न हैं। ये भी अधिकांश एग्ज़ाम में पूछा है और MP पुलिस पूछता रहा है और पूछता रहेगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, देखिए जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे देखें। इसमें आज हम 13 प्रश्न सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए SD अमन शर्मा लर्निंग प्लेस चैनल के साथ, आपका अपना चैनल है। दूसरा प्रश्न अगला प्रश्न आ रहा है आपका, वो है इतिहास के अनुसार ग्वालियर के किले की स्थापना किसने की है? ग्वालियर के किले की स्थापना पूछ रहा है वो, अर्थात उस राजा का नाम बताना है जो ग्वालियर के स्थापक हैं किले के, या फिर ग्वालियर नगर की बात करेंगे हम, नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और राजा सूरज सेन। तो इसका ये भी 3 स्टार प्रश्न है, आपका 3 स्टार है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राजा सूरज सिंह। क्या हो जाएगा? राजा सूरज सिंह। आपका कहीं पर सूरज सेन भी लिखा है लेकिन सूरज सिंह सही है। इसमें जो है वो बिल्कुल राइट है। ये एग्ज़ाम 2017 के 19 अगस्त के पेपर में पूछा गया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या आता है? चलिए ये आ गया, बिल्कुल किताब से रिलेटेड है।
जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? ये बुक किस पर लिखी गई है? पीएम मोदी। किसने लिखी है ये बताना है, इसने यही पूछा है कि किसने इसको लिखा है। तो जो पहला है वो क्या है? राजदीप देसाई, दूसरा है तरुण विजय, तीसरा है राजीव श्रीवास्तव और चौथा है रजत शर्मा। चौथा क्या है? रजत शर्मा। तो इसका जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तरुण विजय। क्या हो जाएगा? तरुण विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ये प्रश्न भी 3 स्टार था जो हमने किया, और अब जो आ रहा है वो भी 3 स्टार है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स इन लोकेटेड एट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे हम पहले, चेन्नई, बेंगलोर, देवास और कोरापुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बेंगलोर। मैं फटाफट लेकर चल रहा हूँ, इसमें आपके 13 से लगभग 15 प्रश्न करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर। अगला प्रश्न, ये 3 स्टार था। ये प्रश्न में थोड़ा सा संशोधन हुआ है ना। इसमें ये वाला प्रश्न थोड़ा बदल गया है। उस समय क्या था? भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं 11, 10, 12, 7। तो उस समय क्या थे? 7 थे, लेकिन अब बदल गया है इसका। ठीक है, अगला आता है प्रश्न, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात क्या है? आरबीआई की बात चल रही है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1949 ऑप्शन दिया है, 1947 दिया है, 27 दिया और 35 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न जल्दी से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, जल मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो देखिए ये वाला जो प्रश्न था वो उस समय के लिए करंट का था, और ये प्रश्न भी अभी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल अपना वर्तमान, है ना, प्रेजेंट के हिसाब से याद करेंगे। वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है ये करंट अफेयर का है, तो इसको हम छोड़ेंगे अभी। लेकिन ये भी 3 स्टार था, इस प्रकार का एक प्रश्न ज़रूर बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। ये भी जो उस समय का करंट था, लेकिन इस बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो हम देख लेते हैं इसको। संस्कृति के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था उस समय? तो किसे क्या किया गया था इसमें? इसका आ जाएगा आपका प्रभुनाथ द्विवेदी। क्या आ जाएगा? प्रभुनाथ द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभुनाथ द्विवेदी। चलिए अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बिल्कुल आपका 3 स्टार है, बिल्कुल 3 स्टार है, और इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये प्रश्न आएगा है, आता है और आता रहेगा, है ना। तो किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? इसके साथ ही एक प्रश्न और भी आता है, वो आपका था कि सांची के स्तूप, जो सांची रायसेन में स्थित है का स्तूप, वो एक तो प्रश्न बनता है उसमें किस धर्म से संबंधित है, और दूसरा बनता है कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो वह मैं बता दूं आपको, वो सांची है, वो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये वाला देखते हैं, पहले इसको ख़त्म करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आता है एग्जाम में। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, तो देखो ये तो आपको पता है कि ये इसके अधिकांश मंदिरों का निर्माण जो करवाया था
उसमें एक मंदिर वो भी है चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण इनमें से किसी एक राजा ने करवाया, वो आपको बताना है। पहला है सतपूर्णा राजा, दूसरा है बुंदेला राजपूत, तीसरा है राजा विक्रमादित्य और चौथा है आपका राजा भोज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, वो रहेगा आपका बुंदेला राजपूत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बुंदेला राजपूत। चलिए नेक्स्ट, और ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न अपना आता है विंध्याचल की, तो ये भी 3 स्टार प्रश्न है भाई। ये जो ऐसे प्रश्न आ रहा है ना, कभी बदलते ही नहीं है, तो इनका जो हमको देखना है कि विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। अब विंध्याचल पर्वत की जितनी भी श्रेणियां हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी किसकी है, हमको इस पर बताना है। तो कौन सी चोटी है? वो है बेल चोटी, मिकाई चोटी, कैस्केड चोटी या श्रेणी कहते हैं हम इसको, और गुडविल चोटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा आपका। कौन सी चोटी? गुडविल चोटी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न बदल चुका है, आज के करंट में बदल चुका है। भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो उस समय हमको पता है कौन थे, विपिन रावत थे। और आज जो करंट में है वो कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो है वर्तमान के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है ना। और अभी जो विपिन रावत है, जो आपके विपिन रावत है, वो वर्तमान में कौन है, CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसकी CDS की फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा आपका कि जो भारत के पहले CDS कौन है, तो वो भी कौन थे आपके, वो भी आपके जनरल विपिन रावत ही होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, ये भाई 3 स्टार था, इसमें 2-3 प्रश्न बने हैं हमारे। ये तो एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न आ गया अपना, साधारण सा है, इसको तो कोई भी कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा ये मैथ्स आ गया है। ये एक प्रश्न और अपना GK का फंसा हुआ है भाई। GK का प्रश्न है वो क्या है, देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित, निम्न में से कौन से शब्द अंकित रहते हैं? जो शब्द है उसको आपको बताना है। तो वो शब्द क्या है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन या फिर भारत माता की जय। राष्ट्र प्रतीक चिन्ह कौन है पहले तो हमको बताना है। तो अशोक स्तंभ पर लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया चिन्ह है ना। तो उसके जस्ट नीचे क्या लिखा रहता है, तो वो शब्द हैं सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, मुझे लगता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपके करवा दिए हैं। अब इधर ये आपका रीजनिंग आ गया। एक प्रश्न और था, ये मिल गया। वो क्या है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे पुराने क्वेश्चनों में से ही आ रहे हैं। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि M.A. जिन्ना, और इसके बाद में आखिरी है V.P. मेनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि MP पुलिस से पहले जितने भी पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं वो आपके मैं करवा दूं। तैयारी को मजबूत रखिए। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और मिलते हैं तब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।